मॉब लिंचिंग में मारे गए जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए ऐसा मुझ अल्पसंख्यकों का एक स्टूडेंट फेडरेशन है जो इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। और आपको बताते चलूं कि यह बजरंग दल के मनु मनेसर और उसके साथियों को बचाने के लिए तमाम प्रयास की जा रही है। कि मुख्य आरोप मानेसर है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उसको वांटेड की लिस्ट से ही हटा दिया है। किस नज़र से देख रहे हैं आप इस चीज़ को? देखिए, हमको इसमें साफ तौर पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से पुलिस का पूरा संरक्षण में ये सब चीज हो रहा है। ऐसे लोगों को आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आप वायलेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। और इस बात पे हरियाणा कुछ अगर यही रोज इसका कामकाज है कि पुलिस के बजाय लोगों का रखने सिक्योरिटी जाए, अगर मोनू लग जाएगी, बजरंग दल के गुंडों को बचाने में लग जाएगी, तो आम जनता है वो पुलिस की इज्जत क्यों करे? अगर पुलिस अपना काम नहीं कर सकती है, जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो पुलिस नहीं है। और एक ये हरियाणा पुलिस है जो मोनू मानेसर का नाम हटा देती है। कैसी सरकार है पावर में राजस्थान में, हरियाणा में, सेंटर में, कि वो गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जिम्मेदार होते हैं वही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। हम सबको सोचना चाहिए कि वो कैसा डर है जो पुलिस को सता रहा है। ऐसा ऑफिशियल्स जिनके पास तमाम तरीके का स्टेट का अधिकार होता है, वो लोग डरे हुए हैं। अगर वो लोग डरेंगे तो आम जनता को क्या अधिकार होगा? लेकिन हमेशा सवाल होते रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में लोगों पर जुल्म होता है, गाय के नाम पर मारा जाता है, बच्चा चोरी के नाम पर मारा जाता है। लेकिन यहाँ तो जो बीजेपी सरकारों के रवैये रहे हैं वही कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में शासित राज्य में है उसका भी वही रवैया है। वहाँ पर वो मैन आरोपियों का नाम निकाल रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की जा रही है। तो कैसे आप कांग्रेस और बीजेपी को एक ही नज़र से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी अगर एक ही नज़र से मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और उस कत्लेआम को बचाने के लिए उन लोगों को संरक्षण देंगे तो उनको उसी नज़र से एंटी मुस्लिम, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी इंडिया नज़र से देखा जाएगा। अगर कांग्रेस चाहती है कि जिस चीज़ के लिए वो बीजेपी को गाली देती है उस चीज़ के लिए उसको गाली, उसको क्रिटिसिज्म ना सुनना पड़े, तो बीजेपी की तरह हरकत करना पड़े। के साथ भी देखी गई है, गृह मंत्री के साथ भी देखी गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अनुराग ठाकुर तो अपने आप में एक बहुत बड़े महानुभाव है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरीके का वायलेंस हुआ है, जिस तरीके का वायलेंस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम लोगों ने देखा, कल 3 साल हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस हुआ है उसके 3 साल खत्म हुए और उसमें इन्वेस्टिगेशन का इतना खराब स्तर है, चार्जशीट ठीक से बनाई नहीं गई, जो विटनेसेस हैं वो नाम मिल नहीं रहे हैं लोगों को, जिन विटनेसेस का नाम डाला हुआ है, और जिन लोगों को जेल में बंद किया गया है दंगा भड़काने के आरोप में, उन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है। तो सीए का जो ये पूरा वायलेंस हुआ है उसमें जो वायलेंस करवा रहे थे अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे लोग, कपिल मिश्रा जैसे लोग, ये लोग मोनू मानेसर के साथ ही पाए जाए, क्योंकि ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं और मोनू मानेसर का जो पॉलिटिक्स है कि मुसलमानों को गाय बचाने के नाम पर मार दो, दलितों को गौ हत्या के नाम पर मार दो, ये सेम पॉलिटिक्स है बीजेपी का, जो कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा का पॉलिटिक्स है, वही मोनू मानेसर। मैम, सवाल ये है कि मोनू मानेसर ना तो पुलिस को मिल रहा है ना उसके साथी पुलिस को मिल रहा है, लेकिन वो लगातार मीडिया में बाइट देते नजर आ रहा था। आप एकदम सही सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि जेएनयू में जो वायलेंस हुआ था उसमें जो कोमल, जो स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो किसी को नहीं मिल पा रही है। जब नजीब गायब हो जाते हैं जेएनयू जैसे सेंट्रल दिल्ली के कैंपस से, तो उसको ढूंढने में कोई काम नहीं किया जाता है। 1 महीने के बाद तो कैंपस की सर्च होता है, तो जब लोग एक्चुअली गायब होते हैं, पीड़ित तबके से लोग गायब होते हैं, तब उनको मिलते नहीं है। लेकिन उमर खालिद को उनके घर से उठा लिया जाता है बिना कोई एविडेंस के। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर इसको इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है जहाँ पे जो लोग का आरोप सिद्ध नहीं है, जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो जेल में बंद है, और जो साफ तौर पे आरोपी है वो खुलेआम पब्लिक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं,
बीजेपी के लीडर्स उनके क्या बोलते हैं समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। मानेसर में महापंचायत का आयोजन होता है और वहाँ कहा जाता है कि मोनू मानेसर को फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम उसके साथ हैं, वो निर्दोष है। वैसे तो कुलदीप सेंगर के लिए भी निकाला गया था कि हमारा विधायक निर्दोष है, यतीन नरसिंहानंद के लिए भी निकाला गया था कि हमारे उनको कुछ मत बोलिए। तो मतलब क्वेश्चन ये नहीं है कि ऐसा किया जा रहा है, ऐसा एकदम किया जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे दौर में रह रहे हैं कि रेपिस्टों के, मर्डरर्स के लिए सपोर्ट में कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं। और ये कुछ लोग ऐसा नहीं कि अनआइडेंटिफाइबल ग्रुप है, ये कुछ लोग के बारे में जब हम समझने का कोशिश करते हैं हमको बार बार वही नाम देखने को मिलते हैं। हमको VHP का नाम देखने को मिलता है, हमको बजरंग दल का नाम देखने को मिलता है, हमको ABVP का नाम देखने को मिलता है। तमाम संघ के जो छोटे छोटे संगठन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से चलते हैं, उन सबका नाम देखने को मिलता है। हम सबको याद है कि किस तरीके से RSS रिस्पॉन्सिबल था महात्मा गांधी के असैसिनेशन में, उसका पूरा हाथ था और तब उसके बाद वो बैन होता है। तो आज अगर हम लोग देख रहे हैं कि RSS के संघ के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मीडिया जो है गौ तस्कर वर्सेस गौ रक्षक दे रहे हैं, मीडिया जो दे रहे हेडलाइन गौ रक्षक वर्सेस गौ तस्कर। यहाँ पे आपने शायद आपने पोस्टर कैप्चर किया होगा जिसमें पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि गौ हत्या नहीं लेकिन इंसान हत्या सही। हम यही पूछना चाहते हैं। एकदम सही बात है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे गाय पड़ी रहती हैं, उनकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, बहुत खराब हेल्थ रहता है। एकदम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को लेना चाहिए कि जितने भी जानवर हैं इस देश में जिनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनका आप ध्यान रखिए। लेकिन क्या आप उन जानवर को बचाने के लिए इंसानों को मार देंगे? क्या हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि इंसानों को मारा जा सकता क्या है? ऐसा कानून बनना चाहिए मुसलमान जो है गाय को हाथ ना लगाए या ना उसको रखे ना पाले, ऐसा मांग करते हैं? ऐसा तो चाहते हैं, संघ के लोग चाहते हैं कि इस तरह का बात बोले, लेकिन आप कभी देखिएगा ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन इस तरह ये इम्प्लीमेंट हो जाए उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनको प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि गाय का क्या हालत हो रहा है। अगर उनको इस चीज से प्रॉब्लम होती तो अलग अलग स्टेट्स जो क्लेम करते हैं कि हम लोग गाय को बचाना चाहते हैं, वो शेल्टर्स बनाते, काउ शेल्टर्स बनाते। काउ शेल्टर्स जो जितने यूपी में हरियाणा में है, वहाँ पे कितना फंडिंग जाता है, इसके ऊपर बहुत सारा कामकाज है कि वहाँ पे गाय पड़ी हुई है, उनकी मौत हो रही है, इतने सारे डिजीजेस हो रहे हैं। तो गाय का बात नहीं है, बात इस चीज का है कि दलित कैसे सांस ले रहा है इस देश में, हिंदुत्व के देश में दलित कैसे सांस ले रहा है, मुस्लिम कैसे वसूली हो रही है, ये भी लोग सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जो YouTube चैनल वो नाम से चलाते हैं उसमें तो ओपनली पोस्ट करते हैं कि देखिए आज हम लोग इतने सारे लोगों को पकड़े, इतने सारे गायों को हमने बचाया है, और एकदम वो अपना वायलेंस को एडवोकेट करते हैं। जो कल महापंचायत हुई, परसों जो महापंचायत हुई है, उसमें ओपनली लीडर्स ने बोला है कि हम लोग हैं गुंडे। तो अगर आप मान ही रहे हैं आप गुंडे, तो आपका जगह भी वहाँ होना चाहिए जो गुंडों की होती है, जेल में। तो आप जेल में जाइए अगर आप गुंडे हैं। नहीं, अगर कोई खत्म हो गया, हमको समझने का, पूछने का जरूरत है कि कौन फोर्सेस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मैम भाजपा का दोहरा रवैया क्यों है? साउथ में कुछ और, नॉर्थ में कुछ और बाकी हिंदी पट्टी एरिया में जाएंगे वो भाषी लोग हैं वहाँ कुछ और। क्योंकि उनका दोहरा इसलिए है क्योंकि उनको सच में उनको कोई चिंता थोड़ी है गाय बचाने की, उनको कोई चिंता थोड़ी है हिंदू महिलाओं की जिनके नाम पे वो बार बार कहते हैं कि मुसलमान तो लव जिहाद करते हैं, उनको मार दो। उनको कोई चिंता नहीं है। और ये बात साफ झलकती है जब आप खुद कह रहे हैं कि वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रवैया अपनाते हैं। हमको समझ में आता है, हमको समझ में आता है कि जहाँ जिस राज्य में जो हथकंडा अपनाने की जरूरत है सत्ता को पाने के लिए, वो हथकंडा अपनाते हैं।